आज का जो हमारा लेसन है वो हमारा इनकम टैक्स के ऊपर बेस्ड है। डिडक्शंस में डिडक्शंस हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक हमें डिडक्शंस पढ़नी है। और ये हमारा बेटा लेसन नंबर 8 होगा। ये जो कोर्स है ये बेनिफिशियल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और JRF के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिडक्शंस का टॉपिक पहले कंसेप्ट डिमांड करता है, कंसेप्चुअल नॉलेज डिमांड करता है और उसके बाद प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकल भी आपको समझ आना चाहिए। अभी तक मैंने आपको डिडक्शंस में डिडक्शंस क्या होती हैं सेक्शन 80C पढ़ाया है। सेक्शन 80C में हमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे डिडक्शंस मिलती है ये पढ़ाया है और एक मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझाया है। आई होप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लिखने के बाद मैं क्या करूँगी कि पहले सारे सेक्शन, अब जैसे ये जो और 2 सेक्शंस है ना, ये 2 सेक्शंस कंप्लीट करा के फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले आऊँगी जिसमें ये तीनों सेक्शंस इंक्लूडेड होंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारी क्लियर होती जाएगी कि प्रैक्टिकल सेंस में हमें वो टॉपिक को कैसे लगाना है। क्लियर? चलिए, हमारा 80C का सेक्शन डन है। अब हमारे पास 80C में 2 और सेक्शंस आते हैं, वो हमें आगे करने हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, ये एक और सेक्शन है 80CCC। बेटा एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें 3 सेक्शन इकट्ठे पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है 80C, एक हमें पढ़ना है 80CCC और एक हमें पढ़ना है 80CCD। ये हमें साथ में क्यों पढ़ने हैं ये रीज़न मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि पहले मुझे क्योंकि इनके पीछे का रीज़न ये है कि साथ में इसलिए पढ़ने हैं और लास्ट में इसलिए बताऊंगी कि पहले ये तीनों समझ आ जाने चाहिए। जैसे ये तीनों समझ आ जाएंगे ना, इनको क्लब्ड करके एक नया रूल निकलता है, वो रूल तब समझाऊंगी जब ये तीनों समझ आ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि वो जो रूल है वो लास्ट में क्लियर करूंगी। डन? 80C वी हैव कंप्लीटेड। अब हमारी बारी क्या है 80CCC। अब 80CCC बोलता क्या है, सॉरी 80CCC में जो डिडक्शन है वो क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी सर्टेन पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, पेंशन्स क्या कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास हर महीने क्वार्टरली आपके पास पेंशन आती रहेगी फॉर योर सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप आज के टाइम पे अपने पेंशन फंड्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो फ्यूचर में आपके पास पेंशन्स आती रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCC। डिडक्शन अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान्स ऑफ LIC। बेटा पेंशन फंड कौन सा होना चाहिए? जो प्लान्स होंगे LIC के या कोई भी ऐसा पेंशन फंड जो आपको गारंटेड पेंशन देता है इन फ्यूचर में, कि आपके पास फ्यूचर में ये गारंटेड रिटर्न्स आएंगे इन नेम ऑफ पेंशन्स। इसका मतलब है अगर आपको फ्यूचर में पेंशन्स चाहिए और आप आज पैसा कमा रहे हैं, इस पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको डिडक्शन अवेल करनी है, तो आपको पेंशन फंड में पैसा डिपॉजिट करना है। अब वो पेंशन फंड कोई पेंशन फंड हो सकता है या कोई एन्युटी प्लान हो सकता है LIC का। एन्युटी प्लान का मतलब होता है जो एनुअली आप हर साल ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट हर साल डालते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका SIP होता है, SIP में आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, बट इसमें क्या एन्युटी प्लान में क्या है कि आपको हर साल एक ही एनुअल अमाउंट डालना है और एनुअली डालना है। वो आप बाद में मंथली करा लो, वो आपकी चॉइस है, बट एनुअली वो अमाउंट डलता जाएगा और इन फ्यूचर आपके पास हर साल वो वापस से कुछ अमाउंट आता रहेगा इंटरेस्ट पे और इन टोटल में जितने मंथ्स का वो जितने ईयर्स का वो होगा फिर आपको उसके बदले और टोटल अमाउंट मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? और इसमें मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन कितनी है? 1,50,000। 80C, 80CCC और 80CCD इसका मेन जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000, 80CCC में भी मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000 और 80CCD में भी मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000। ये इनके बीच में सिमिलैरिटी है तीनों के बीच में। और 80CCC को आपको नाम कैसे याद रखना है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है किसी भी पेंशन फंड में या एन्युटी प्लान्स किसके? LIC के। क्लियर? डन? हाँ, अगर आप LIC का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हैं तो फिर आपको बेटा कहाँ डिडक्शन मिलेगी? 80C में। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कोई भी एन्युटी प्लान्स में पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं जिससे आपको पेंशन मिलेगी फ्यूचर में, तो आपको डिडक्शन कहाँ मिलेगी? 80CCC में। क्लियर? ओके, ये बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा 80CCC में क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। और ये बेटा डिडक्शन किसी को भी मिल सकती है, एनी इंडिविजुअल, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है या वो किसी पार्टनरशिप कंपनी में लगा हुआ है, वो किसी को भी पेंशन मिल सकती है अगर वो बंदा डिपॉजिट कर रहा है पैसा। डन?
ओके जी। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आता है, 80CCD। यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD। बेटा यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो पेंशन स्कीम्स में, वहाँ पेंशन फंड्स में पैसा लगा रहे थे आप, यहाँ पेंशन स्कीम्स हैं। किसकी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वहाँ बेटा LIC की स्कीम थी, यहाँ बेटा पेंशन स्कीम है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, यहाँ पे कौन एंटाइटल्ड है डिडक्शन पाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एन एम्प्लॉय प्लेस्ड हैं तो वो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एक एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर, या अगर प्राइवेट कंपनी का भी आप एक एम्प्लॉय हो तो भी आपको अंडर सेक्शन 80CCD में डिडक्शन मिल जाएगी। या एक SSC जो इंडिविजुअल है, फिर वो इंडिविजुअल चाहे एम्प्लॉय है, चाहे वो खुद का एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉयर है किसी कंपनी का, चाहे वो पार्टनरशिप कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई भी पर्सन, उसको भी इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। बट द थिंग इज दैट कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होना चाहिए पेंशन स्कीम्स किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर, ये तीन ही एप्लीकेबल हैं इस एज डिडक्शन को अवेल करने के लिए। अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन प्रीवियस ईयर इन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा अगर आपको डिडक्शन अवेल करनी है इन द असेसमेंट ईयर में, जब आप टैक्स पे करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़रूरी है कि इस असेसमेंट ईयर में अगर आपको टैक्स पे करना है और इसी असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स से बचत करानी है, दैट इज डिडक्शंस लेनी है, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं, वो उसके प्रीवियस ईयर में की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका असेसमेंट ईयर अब क्या है, 2021। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है, 1920। ठीक है, इसका मतलब आप 1920 में जो पैसा कमाएंगे वो आप 2021 में टैक्स पे करेंगे। अब इस 2021 में टैक्स पे करने से आपको छूट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 1920 में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी उसी से रिलेटेड आपको डिडक्शन मिलेगी। हाँ, आपने अगर 17-18 या 18-19 में पेमेंट करी है तो आप 20-21 के टैक्स में छूट नहीं पा सकते। आपने अगर 17-18 में इन्वेस्टमेंट्स करी है तो आप 18-19 के असेसमेंट ईयर में टैक्स में छूट पा सकते थे। अगर आपने 18-19 में इन्वेस्टमेंट करी है तो आप 19-20 के टैक्स के पेमेंट में छूट पा सकते हैं। बट अगर आपने 19-20 में पेमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो आपको 20-21 में डिडक्शंस मिल जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रीवियस ईयर, वो वही चीज लिख रहे हैं, और किसमें, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी आपको 80CCD में डिडक्शन मिलेगी। डन, ओके जी। बेटा अब इसमें आता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन कितने की मिलेगी, ये तो हमें पता है कि मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन 1,50,000 है। ये शायद मैंने लिखा नहीं है, प्लीज आप लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में लिख देती हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD इज इक्वल टू 1,50,000। 1,50,000, ये 80CCD का भी यही रूल है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1,50,000 ही होगी। ठीक है बेटा, अब इसमें क्वांटम निकालना है। अमाउंट डिपॉजिट बाय एम्प्लॉय और 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी विच एवर इज लेस। मान लो एक एम्प्लॉय है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसमें, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। या तो 2 लाख रुपए माने जाएंगे, या जितनी मेरी सैलरी होगी उसका 10%। मान लो मेरी सैलरी 1,50,000 है, ठीक है, उसका 10% कितना होता है, 1,50,000 का 10% कितना होगा, 15,000। अब 15,000 रुपए या 2 लाख विच एवर इज लेस, तो 15,000 रुपए माना जाएगा डिडक्शन के लिए। पॉइंट क्लियर हुई, ठीक है। या दूसरा पॉइंट, एनी अदर इंडिविजुअल केस अप टू 20% ऑफ हिज ग्रोस टोटल इनकम। बेटा अगर मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, चाहे मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, चाहे मैं अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ, अगर मैं एक पर्सन हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो दैट मीन्स मुझे कोई सैलरी नहीं आती। और जब सैलरी नहीं आती तो मुझे क्या निकालना है, अप टू 20% ऑफ हिज ग्रोस टोटल इनकम, कि 20% से ज़्यादा अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 20% ही उठाना है, उससे ज़्यादा नहीं उठाना। पॉइंट क्लियर हुआ, 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिडक्शन आपको सिर्फ 20% से ऊपर की नहीं मिलेगी। या थर्ड पॉइंट, जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, बेटा एम्प्लॉय के केस में ही तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में एम्प्लॉयर थोड़ी आता है या एम्प्लॉय थोड़ी आता है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या 10% अपनी सैलरी का विच एवर इज लेस, और उस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या 10% ऑफ किसकी, एम्प्लॉय की सैलरी का विच एवर इज लेस। पॉइंट क्लियर हुआ।
एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन या 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी विच एवर इज लेस, और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर जो होगा एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी विच एवर इज लेस। ये दो अमाउंट्स आपको साइड में रख देने हैं। और अगर वो खाली इंडिविजुअल का केस है तो सिर्फ 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अलाउड है एज अ डिडक्शन। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का केस है तो दोनों अमाउंट आर अलाउड एज अ डिडक्शन। वो मैं सिखाऊंगी जब प्रैक्टिकल पार्ट करूंगी कि कैसे डिडक्शन में दोनों अमाउंट को में से कौन सा अमाउंट लेना है और क्या करना है, वो प्रैक्टिकल पार्ट में समझाऊंगी। यहाँ पे मेरा कंसेप्ट सिर्फ समझाने का ये था कि 80C हम कर चुके हैं। 80CCC में हमारा पेंशन फंड है। पेंशन फंड में कोई पर्टिकुलर पेंशन फंड हो सकता है या एन्युटी प्लान्स ऑफ LIC हैं, उसमें आप कितना भी कंट्रीब्यूट करो बट आपको मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन की कितने मिलेगी, 1.5 लाख रुपए। फिर हमारे पास आया 80CCD या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। किसको डिडक्शन मिलेगी वो हमने पढ़ लिया, एक एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या एक एम्प्लॉय जो किसी भी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय है, या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, फिर वो पार्टनरशिप कंपनी में काम करता हो या कोई अपना खुद का बिजनेस है उसका, या वो खुद ही एम्प्लॉयर है, कोई भी इंडिविजुअल। फिर मैंने देखा कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अगर वो खुद ही एक इंडिविजुअल है तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो जितना भी इन्वेस्ट करे उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ 20% से कम का ही डिडक्शन मिलेगी अपनी GTI का, ठीक है। बट अगर वो एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया और 10% ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी विच एवर इज लेस, और उस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना 10% एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है विच एवर इज लेस, ये दोनों अमाउंट साइड में लिख के रख देने। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है जी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रूल बताना था वो ये था बेटा, इनमें ना तीनों का जो रूल है ना, तीनों के अलग अलग डिडक्शंस नहीं मिलती। दैट मीन्स 80C में आप 1,50,000 की डिडक्शन ले लो, 80CCD में आप 1,50,000 की डिडक्शन ले लो अलग से, और 80CCC में आप 1,50,000 की डिडक्शन। नो, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये रूल है कि 80C में जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी प्लस 80CCD में जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी प्लस 80CCC में जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होंगी बेटा, टोटलिंग होगी, ऐड होंगी। ऐड होने के बाद यहाँ एक कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से आपको कितना डिडक्शन माइनस कर देना है, ओनली 1,50,000। इसका मतलब है अगर हम इन तीनों डिडक्शंस को ऐड करें, द ओनली मैक्सिमम अमाउंट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCD एंड 80CCC इज ओनली 1,50,000। मेरी बात समझ आई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD इज इक्वल टू 1,50,000। अलग से तीनों में 1,50,000 नहीं देना, तीनों का मिलाकर टोटल पहले तो चेक कर लो कितना इन्वेस्टमेंट्स हुए, तीनों का मिला लो। उसके बाद अगर वो मिलाकर आपका पड़ रहा है 6 लाख रुपए, तो आपको सिर्फ कितने की डिडक्शन मिलनी है, 1,50,000। इसका मतलब 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करें इन तीनों ऑप्शंस में, पर आपको मिलनी डिडक्शन कितनी है, 1,50,000। तो 6 लाख में से जैसे ही 1,50,000 काटा, दैट इज वो जो 4 लाख रुपए है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है इन तीनों का मिलाकर आपका 90,000 रुपए पड़ रहा हो, तो बेटा 90,000 रुपए पड़ रहा है और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है, 1,50,000। पर आपने तो 90,000 इन्वेस्ट करा है ना, तो गवर्नमेंट आपको 1,50,000 की डिडक्शन क्यों देगी, आपको उतने ही अमाउंट की डिडक्शन देगी जितने की आपने इन्वेस्ट करे, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 है, जितने का इन्वेस्ट करा है उतने की डिडक्शन है अगर इन्वेस्टमेंट्स आपके डिडक्शन से कम है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी हुई है और डिडक्शन आपको सिर्फ 1,50,000 की मिलनी है, तो उस केस में डिडक्शन आपको 1,50,000 की ही मिलेगी। ये रूल है अंडर सेक्शन 80C, 80CCD और 80CCC, इन तीनों का मिलाकर ही डिडक्शन मिलती है अनलाइक 50,000 की। डन? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना।